महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर संगा सेना जी का एक सोच था, एक समझ था, एक ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। संगा सेना जी का जन्म लद्दाख लेह के एक छोटे से गांव में इलाका तिंगमुसगंग में पैदा हुआ, जो यहाँ से लेह से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। संगा सेना जी का बचपन पहाड़ों के बीच में, नदी नालों के बीच में गुजारा। हालांकि तब वहाँ कोई स्कूल तो नहीं थे। The first school was open in Leh and the second school was open in my village. When my parents heard about the school in my village, my parents wanted to send me to the school, and I was so happy and I was so excited to go to school. श्रेयांशु, पहुंच गए? अच्छा, आराम से बैठना, मैं चाय लाती। श्रेयांशु, क्या हुआ? मुझे मास्टर जी ने फेल कर दिया माँ। हाँ? मास्टर जी ने मुझे फेल कर दिया। ये फेल क्या होता है? अब मैं पुराने दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे नए दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा माँ। जरूर तूने कुछ गलती किया होगा। क्या किया तूने? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 12 बार लिख के दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। श्रेयांशु, सुनो सुनो, मेरे बात सुनो। ऐसा करना, कल सुबह में छांग और खादक भेजेगा मास्टर जी को। मास्टर जी से माफी मांग लेना, ठीक है? मैं माफी नहीं मांगूंगा माँ। जब मैंने गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगूंगा? मैं नहीं मांगूंगा माफी। चुप, पहले मेरी बात सुनो। मास्टर जी के लिए खादक और छांग लेके जाना, माफी मांग लेना, फिर पुराने दोस्तों के साथ बैठने देगा, ठीक है? हाँ, ठीक है? चलो आंसू पोंछ लो। Then I never been to school again. उस ज़माने में लद्दाख के हर कोने से जवान फौज में जाते थे, और जब ये जवान वर्दी पहन के गांव में छुट्टी पे आते थे तो लामा जी जब उनसे मिलते थे तो बड़ा प्रभावित होते थे कि उनका वर्दी देख के, बूट देखकर, पीटी देख के, टोपी देख के बहुत ही अच्छा लगता था। और लामा जी खुद भी फौज में भर्ती होना चाहते थे। तो 17 साल की उम्र में लामा जी लद्दाख स्क्वाड में भर्ती हुआ। वैसे तो संगा सेना जी लद्दाख स्क्वाड की ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनका जो ऑफिसर थे वो उन पर बहुत मेहरबान थे और खुश हो रहे थे। जो तालीम उनके जो ख़ानदानी फैमिलीज में लिया, बुद्धा के टीचिंग, करुणा, प्यार और मोहब्बत, वो और जो ट्रेनिंग के वक्त बोलते थे कि दुश्मन वो किसी भी सूरत में गिराना है, मरना है, वो दोनों बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। उसी वजह से उनके दिमाग में हर वक्त एक बहुत ही बड़ा संघर्ष रहता था। हम एक फौजी है, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा देश है, और दुश्मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम सब हमारा दोस्त है। दुश्मन को जहां भी देखो उसे खत्म करो। हमारा मकसद है एक गोली एक दुश्मन।
किसी को भी मारना सबसे बड़ा पाप है। हमारा बंदूक की एक भी गोली खाली नहीं जाती। जैसे कि पाप करना, किसी को मारना, ये सब शरीर से होता है। दुश्मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा मकसद है एक गोली एक दुश्मन। सब हमारा दोस्त है। दुश्मन को जहाँ भी देखो उसे खत्म करो। किसी को भी मारना सबसे बड़ा पाप है। हमारा बंदूक की एक भी गोली खाली नहीं जाती। फौज छोड़ने के बाद संगासेना जी जब बेंगलोर चले गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बुद्धा राकिता से मिलने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद मिला, क्योंकि संगासेना जी के मन में धर्म, अमन और शांति का बीज तो पहले से ही बोया था। तो वहाँ जाके उनको और खाद और पानी मिलने लगा तो ये एक अमन और शांति का एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। Meditation is the heart of the Buddha's teachings. It is through the continued practice of meditation one is able to understand one's own mind and is able to transform the mind. Everything we do in the name of dharma or religion is nothing but the preparation for the meditation. The actual transformation of the mind, the achievement of enlightenment, not possible without meditation. The entire teachings of the Buddha are divided in three parts: Shila, Samadhi, Panya. The moral disciplines, the purification of mind through meditation, and the purification of wisdom, the illuminating wisdom. ओ क्षितिज के उस पर क्या होगा? There is nothing beyond this horizon. Everything is inside your mind. The outer world is a reflection of your own mind.